जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो है दशा माता व्रत कथा भाग 2। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति प्रदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से कहा, जाओ गांव में से आग लाओ और भोजन पकाओ। बहू गांव में आग लेने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी। सभी ने कहा, आज दशा माता की पूजा हो रही है, जब पूजा खत्म हो जाएगी तब आग मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को पूरी बात बता दी। शाम हो जाने पर सास आग लेने गई तो गांव की स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए हम आग न दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुँची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा, यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया, बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया और सवेरे से व्रत को आरंभ कर दिया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का बेटा प्रदेश से लौट आया। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बहू से रहा ना गया। वह दरवाजे पर भागी भागी गई, लेकिन माँ पारण में व्यस्त होने के कारण न जा सकी। वह अपने पति के लिए पानी लेकर गई। पति ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता जब तक मेरी माँ आकर तुम्हारे सतीत्व की मुझे जानकारी ना दे दे। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा ने उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर के अंदर ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसके हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा, इसे घर से बाहर करो, नहीं तो मैं ही चला जाता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, डेहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। पेड़ ने कहा, मैं तुझ जैसी अभागन को अपनी छाया नहीं दे सकता जिसने दशा माता का विरोध किया हो। इस पर वह वहां से चलकर घड़ौची के पास गई। घड़ौची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घोड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर घोड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। घोड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी उनसे बिछड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी का लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा, यदि तुम पुरुष हो तो तुम मेरे धर्म के भाई हुए, और यदि स्त्री हो तो तुम मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी बोलो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले गए। महाराजा को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया, महाराज नई रानी भी साथ लाए हैं। यह जानकर बड़ी रानी बहुत दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की,
महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया? राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य ने ननद भी दे दिया। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत प्रारंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिनों तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने में कामयाब हो गया। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। वह कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। 5वीं स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने के लिए आ गया। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली सर्वस्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला जाऊंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम यही इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुँह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ से जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी,
बहू को ले आओ। वह डोली पीनस बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया। वह कुछ दिन मेहमानी में रहकर विधि पूर्वक बहन की विदाई कराकर ले आया। जब वह महल के बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तब महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे।